हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि दो घन दिया हुआ है जिसमें से प्रत्येक घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि आयतन अगर है तो इससे हमको उसका प्रत्येक छोर मिल जाएगा, प्रत्येक साइड का मेज़रमेंट मिल जाएगा, प्रत्येक एज का मेज़रमेंट मिल जाएगा। अब क्या करना है, दोनों घन को एक दूसरे से लाके सटा देना है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक घन है और इसी प्रकार का और एक घन लेके हम यहाँ पे सटा देते तो क्या हो जाता है, इसका लंबाई मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है 10 सेंटीमीटर और एक ला देते तो ये 10 और 10 20 हो जाता है ना। लेकिन क्या इसका चौड़ाई बढ़ता? चौड़ाई नहीं बढ़ता, चौड़ाई जितना है उतना ही रहता, मतलब 10 का 10 ही रहता। क्योंकि जब ये घन है तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जो है 10-10 अगर ले लेते हैं और एक दूसरा घन ला के यहाँ पे इसके साथ सटा देते हैं तो इसका लंबाई जो है बढ़ जाएगा, वो 10 और 10 20 हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई जो है 10 ही रहेगा और ऊंचाई भी 10 ही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि मान लीजिए एक घन का ये जो है बेस हो गया, आधार हो गया। अब दूसरा घन जो है यहाँ पे उसी प्रकार का एक घन है, उसको भी ला के सटा दे रहे हैं तो लंबाई इसका बढ़ गया ना। ये अगर 10 था तो 10 और 10 20 हो गया। लेकिन क्या ये चौड़ाई बढ़ा? नहीं बढ़ा। ऊंचाई बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, ऊंचाई भी नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार से जो दो घन को मिलाएंगे तो एक जो आकृति बनेगा वो घनाभ बन जाएगा। तो प्राप्त घनाभ का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रत्येक घन का प्रत्येक किनारा को निकाल लेंगे। तो जो दिया है उसको लिखना है हमें। प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग जानते हैं घन का आयतन बराबर होता है a क्यूब, मतलब प्रत्येक किनारा का किनारा इंटू किनारा, छोर इंटू छोर, साइड इंटू साइड या एज इंटू एज जो भी लिखिए। तो a क्यूब इक्वल टू 64, और 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 4 और a को लिख सकते हैं a गुने a, इसीलिए a बराबर क्या हो गया? a बराबर 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो हमें a मिल गया 4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो 4 4 8 हो गया लंबाई। इसीलिए प्रत्येक घन का छोर या किनारा जो है 4 सेंटीमीटर। इसीलिए प्राप्त घनाभ का लंबाई बराबर 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। प्राप्त घनाभ का चौड़ाई वही रहेगा 4 सेंटीमीटर और प्राप्त घनाभ का ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई और चौड़ाई नहीं बढ़ रहा है। तो हमें तीनों चीज़ L, B और H मिल चुका है, 8 4 और 4। इसीलिए प्राप्त घनाभ का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2LB BH HL। अब इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। LB कितना है? L का मान 8 है, 8 गुना 4 प्लस 4 गुना 4 प्लस 4 गुना 8। L के बदले सिर्फ जो है 8 है और B और H जहाँ भी वहाँ 4 रख देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 गुना 4 32 प्लस 4 गुना 4 16, 8 गुना 4 32,
तो 32 32 64 और 16 80, 2 गुना 80 कितना हो जाएगा 160। 160 हम सेंटीमीटर में दिया हुआ है, चलिए सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, आयतन निकालने पर क्यूब होता है, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकल गया। तो चलिए ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।